रावण कलयुग में भी आकर बुराई फैला रहा है। ऐसे ही कलयुगी संत आसाराम को रावण की उपाधि देकर कोटड़ा के स्थानीय लोगों ने आसाराम के पुतले को रावण के समकक्ष मानते हुए पुतले का दहन किया। लोगों ने बताया कि आसाराम आधुनिक युग का रावण है, जिसने ना जाने कितनी अबोध बालिकाओं और महिलाओं पर अत्याचार और दुराचार किए। रावण दहन से समाज को संदेश दिया गया कि घमंड में चूर बदनीयत रखने वाले का रावण की तरह ही हश्र होता है। आज हमने आसाराम का रावण जलाया दशहरे के दिन। भविष्य में कभी ऐसी कोई घोर अपराध न हो। आसाराम ने जिस प्रकार किसी लड़की, छोटी नाबालिग बच्ची का असंबंध बनाया जिसके साथ में, तो उस असंबंध को लेकर आगे कोई खड़ा ना हो, कोई बंदा ऐसा ना हो कि वो वापस घोर अपराध करे। इसलिए हमने आज दशहरे के दिन आसाराम बापू का रावण जलाया है और आज सबसे बड़ा यही रावण है। इसी तरह भजनगंज में बाल मंडल की ओर से रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर 30 फीट लंबे रावण के पुतले को उसके पापों की सजा दी गई। विशेष बात यह थी कि छोटे छोटे बच्चों ने कड़ी मेहनत कर रावण के पुतले को तैयार किया था। रामचंद्र की। देखिए, ढाल तो पहले जल चुकी थी, अब रावण की तलवार भी गिर चुकी है हाथ से। देखिए रावण को आंखों में से किस प्रकार चिंगारियां निकल रही है। सीतापति रामचंद्र की, हनुमान की। श्री शारदीय दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा सप्तमी से विजयदशमी तक बंगाल की संस्कृति और सभ्यता का निर्वहन करते हुए बंगाली समाज के तत्वावधान में दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन इंडोर स्टेडियम में किया गया। सोमवार सुबह माता की पूजा अर्चना के बाद दर्पण विसर्जन और सिंदूर दान का पारंपरिक आयोजन हुआ, जिसमें बंगाली समाज के लोग बड़ी श्रद्धा से शामिल हुए। शाम को माता मूर्ति का विसर्जन कर विजय सम्मेलन मनाया गया। सिंदूर की होली हम लोग इसलिए खेलते हैं क्योंकि आज हम लोग जितने भी सुहागन हैं सब एक दूसरे को सिंदूर लगा के एक अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए माता की हम कामना करते हैं कि हमारे जो सुहाग है वो भी अखंड बने रहे, इसलिए हम एक दूसरे को सिंदूर करते हैं। माता जी, हाँ, आज जैसे कि हमने पहले दर्पण विसर्जन होती है, उस दर्पण विसर्जन होने के बाद हम पहले माता का वरण करते हैं, माता को सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद हम एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। आज विजयदशमी है। हमारे में ये मान्यता है कि माँ इतने दिन हमारे पास पीहर में आई हुई थी और हमने उनके साथ आशीर्वाद लिया उनका, और वो पीहर में आनंद के साथ रहीं और आज उनको हमने विदा किया है। विदा हम प्रतिमा का पहले ये जल विसर्जन में उनको विदा करते हैं, उसके बाद माता से अखंड सौभाग्य की, सुख शांति की कामना करते हुए सुहागन आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। हम सारे साल दुर्गा माँ का इंतजार करते हैं और आज उनका जब विसर्जन करते हैं तो हमें बहुत ही अफसोस लगता है, और फिर उसी के साथ फिर वही उम्मीद करते हैं कि अगले साल वो बहुत अच्छी से हमारे यहाँ पधारे। और बड़े हम लोग बड़े दुख ही मन से उनको विदाई दे रहे हैं। वो बहुत ही हमारे को दुख लगता है उसके हिसाब से, और सिंदूर वगैरह से उनको सिंदूर चढ़ा करके, पान वगैरह से उनका वरण करके हम लोग उनको विदा करते हैं। इससे पूर्व रविवार को गीतांजलि कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक शाम सुरों के नाम संगीत संध्या में प्रणय नंदी, अनुकृति माथुर, चंद्रा दत्त, सुचिता दत्त, गीतांजलि, अदिति मुजुमदार, कला अंकुर के अनिल जैन, विनीता चौहान आदि कलाकारों ने बांग्ला और हिंदी गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों की तालियां बटोरी। इस अवसर पर कलाकारों और प्रतिभागियों को सोसाइटी की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम का संचालन मिताली दास और पीके दास ने किया। आपको ख्वाबों में ला के सताएंगे, हम आपको ख्वाबों में ला के सताएंगे। बसा दे तो इस दिल को सजा दे तो, आपकी आंखों में
रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम। इसी तरह कचेरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में श्री श्री सार्वजनीन दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से किए जा रहे सार्वजनीन दुर्गोत्सव में शाम को माता की आरती के बाद कचेरी रोड स्थित रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट में बंगाली नाटक सांप मोचन का मंचन किया गया। वहीं सोमवार को दर्पण विसर्जन और सिंदूर दान का आयोजन हुआ, जिसमें बंगाली समाज के लोगों ने बड़ी श्रद्धा से भाग लेकर मां दुर्गा की अर्चना की। शाम को विसर्जन के साथ विजय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज हमारी दुर्गा पूजा का अंतिम दिन है और सुबह हम माता का वरण करते हैं। आज हमारी पूजा का अंतिम दिन है और आज माता की वरण करते हैं बिकॉज आज शाम को माता की विसर्जन हो जाएंगे। तो इससे पहले हम लोग माता का हिंदी में बोलेंगे तो श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनको विदा करते हैं सिंदूर लगाने के बाद में। किस तरीके से माता के साथ 2-4 दिन जो नवरात्र के होते हैं बिताते हैं, किस तरह का सुकून दिल में मिलता है? आपको यकीन नहीं होगा, जिस दिन जैसे दशहरा होती है ना, उसके दूसरे दिन से हम वापस इंतजार करना शुरू कर देते हैं कि दुर्गा पूजा कब आएगा। हम ये हमारा जो प्रोग्राम है ये हम छठ के दिन से स्टार्ट करते हैं। उस दिन पहले घट की स्थापना की जाती है, फिर उसके बाद में 4 दिन तक हम लोग इसमें पूजा करते हैं। आज अंतिम दिन हमें इस तरह से दुख होता है, जैसे घर से बेटी चली जाती है, जिस तरह से दुख होता है उतना ही दुख होता है। ये जो बाहर से आई है, उदयपुर से आई है, ये भी जैसे आज चली जाएंगी, पूजा के लिए विशेष रूप से आई है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम सब एक साथ रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्यों कहते हैं ये होली? ये हम माँ को विदा करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, इसलिए हम सब खेलते हैं। हो रहा है आज शाम को माता जी? दुख तो होता ही है, लेकिन खुशी भी होती है कि फिर आने वाले साल में फिर आएंगे।